तो दोस्तों आज हम जिस मूवी का एक्सप्रेशन देखने वाले हैं वो एक समुद्री यात्रा पर आधारित है। इसमें जो किरदार हैं वो रियल में एग्जिस्ट करते थे। ये एक सर्वाइवर मूवी होने वाली है जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। सो आई एम हर्ष एंड वेलकम माय चैनल। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। मूवी स्टार्ट होती है। ये समय था 1850 का, जहाँ पर हम एक हरमन मेल्विन नाम के एक राइटर को देखते हैं जो कि वहाँ थॉमस निकलसन से मिलने आया हुआ था। दरअसल आज से 30 साल पहले एक्सिस नाम का एक जहाज रहस्यमयी तरीके से डूब गया था और उस जहाज के क्रू मेंबर में से एक थॉमस निकलसन भी थे। तो हरमन जो कि एक राइटर थे वो थॉमस निकलसन से उनके उस जहाज के डूबने के बाद के संघर्ष को और किस तरह वो सरवाइव कर पाए उसकी कहानी जानना चाहते थे ताकि वो उस पर एक बुक लिख सके। और यहाँ पर हरमन की काफी रिक्वेस्ट के बाद भी थॉमस उस कहानी को नहीं बताना चाहता। पर यहाँ थॉमस की वाइफ थॉमस को समझाती है कि हमें पैसों की जरूरत है और ये राइटर तुम्हारी कहानी को जानने के बदले हमें पैसे देगा जो हमें काम आएंगे, क्योंकि यहाँ थॉमस और उसकी वाइफ की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। तो थॉमस अपनी वाइफ की बात मानकर हरमन को वो कहानी सुनाता है और फिर यहाँ से कहानी जाती है पास्ट में, यानी कि 30 साल पहले सन 1820 में, जहाँ पर हम एक बंदरगाह को देखते हैं जहाँ बड़े बड़े शिप्स खड़े हुआ करते थे। इस दौर में मछलियों और व्हेल मछली से निकाले गए तेल का व्यापार हुआ करता था। इस समय में व्हेल मछली से निकाले गए तेल काफी कीमती था और उस तेल की इस समय में बहुत ज्यादा डिमांड थी। इस तेल की एक बहुत बड़ी कंपनी जो व्यापार इसका किया करती थी, उसके ओनर यहाँ पर एक सेलर को बुलाते हैं जिसका नाम ओवन चेस था। वो ओवन से कहते हैं कि हम एक बहुत बड़ा शिप ओशियन में भेजने वाले हैं। उस शिप का नाम एसेक्स था और हम तुम्हें उस शिप में फर्स्ट मेड बना के भेजेंगे। पर यहाँ पर चेस उन व्यापारियों से नाराज होता है क्योंकि इसके पहले के सफर में चेस से उन व्यापारियों ने कहा होता है अगले सफर में जब तुम जाओगे तो तुम्हें इस शिप का कैप्टन बनाया जाएगा। पर यहाँ पर ये लोग कैप्टन किसी और को बना रहे थे। इसके चलते वो लोग चेस को कहते हैं कि तुम अगली बार शिप के कैप्टन बनोगे। तो वो ये सब चीजें लिखवा लेता है। यहाँ पर उस शिप का कैप्टन जॉर्ज को बनाया जा रहा था जो कि उन्हीं व्यापारियों में से एक का बेटा होता है। और चेस की पोजीशन उस शिप में कैप्टन के बाद मतलब कि जॉर्ज के बाद ही अब जहाज में सफर की तैयारी की जा रही थी। इस सफर में एक 14 साल का लड़का भी शामिल होता है जिसका नाम थॉमस है। ये थॉमस वही होता है जो कि प्रेजेंट में हमें एक कहानी सुना रहा है। थॉमस अनाथ है। यहाँ चेस और उसका साथी इस सफर में शामिल हो जाते हैं। अब एसेक्स जहाज अपने सफर के लिए निकल पड़ा था। समुद्र के बीच आने पर जहाज की सेल को जब नीचे किया जा रहा था ताकि वो अपनी रफ्तार पकड़ सके तो एक सेल फंस जाती है। ये देखकर चेस बड़ी बहादुरी से ऊपर चढ़कर उस पर्दे की फंसी हुई रस्सी को काटकर उसे ओपन कर देता है जिससे कि जहाज ने अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। ये सब देखकर हमें पता चलता है कि चेस अपने काम में काफी माहिर है, जबकि इस शिप का कैप्टन जॉर्ज जैसे इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। साथ ही वो ओवन को बिल्कुल पसंद नहीं करता क्योंकि वो शिप का चार्ज खुद ही लेना चाहता है। पर ओवन की वजह से उसे यहाँ के क्रू मेंबर इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते जितनी ओवन की करते हैं, क्योंकि शिप के बाकी लोग जानते हैं कि ओवन चेस कैप्टन जॉर्ज से सारे काम में कुशल है। अब पूरा दिन सफर तय करने के बाद ये समुद्र के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। यहाँ चेस हवा को देखकर उसे ऐसा लगता है कि मौसम खराब होने वाला है, जिसके लिए वो क्रू मेंबर से सेल्स को बंद करने के लिए कहता है, मतलब कि वो ऊपर दे जिससे कि जहाज को रफ्तार मिलती है। पर जॉर्ज जब ये सब देखता है तो वो अपनी बात रखने के लिए अपना रौब जमाने के लिए वहाँ सारे क्रू मेंबर्स से कहता है कि पर्दे ओपन ही रहेंगे, जिस पर चेस उसे समझाता है कि तूफान आने वाला है। पर यहाँ कैप्टन जॉर्ज चेस से कहता है कि हम पहले ही लेट हो चुके हैं तो हमें तेजी से अपने मंजिल की ओर बढ़ना होगा। सारी सेल्स ओपन थी तो जहाज तेजी से तूफान की ओर बढ़ रहा था और जहाज बहुत ही जल्द तूफान की लपेट में आ जाता है। ये एक बहुत बड़ा तूफान था जिससे कि शिप को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हालांकि चेस का फैसला बिल्कुल सही था कि उन्हें कुछ सेल्स को बंद कर देना चाहिए, पर यहाँ पर जॉर्ज को अपनी बात ऊपर रखने के लिए अपना रौब जमाने की वजह से शिप को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब जब तूफान थमता है तो जॉर्ज चेस से कहता है कि अब हमें वापस जाना होगा क्योंकि शिप की हालत बहुत बुरी है, हमें उसे रिपेयर करवाना होगा और तुम वापस पहुंचकर मुझे माफीनामा लिख के दोगे कि तुम्हारी वजह से
बाकी क्रू मेंबर्स की जान खतरे में आई। मुझे तुम्हारा इस्तीफा चाहिए। यहाँ चेस ये सब सुनकर हैरान होता है। चेस जॉर्ज से कहता है कि सेल्स को नीचे करना ये तुम्हारा ऑर्डर था और हम तुम्हारी वजह से उस तूफान में फंसे। जॉर्ज कहता है कि मैं मेरे क्रू को टेस्ट कर रहा था। चेस कहता है कि तुम अपने क्रू को टेस्ट कर रहे थे, वो भी तूफान के बीचों बीच। ये एक बहुत ही गलत कैप्टनशिप है। इस बात से जॉर्ज पूरी तरह से चेस के ऊपर भड़क जाता है। वो चेस से कहता है कि तुम एक किसान के बेटे हो और तुम मेरे परिवार के बारे में मत भूलो। मेरे खानदान ने सदियों से इसी काम को किया है, तुम मुझे मत सिखाओ। दरअसल इस दौर में शिप का कैप्टन होना एक बहुत बड़ी बात थी, जिस बात का घमंड जॉर्ज को था। ओवन यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहता और असली कैप्टन वही होता है जो अपने क्रू के बारे में भी सोचे। अगर ये लोग वापस जाते हैं तो उनके क्रू मेंबर्स को भी पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन लोगों ने अब तक इनका काम पूरा किया ही नहीं है। इसलिए वो यहाँ जॉर्ज को समझाता है कि अगर आप बिना काम किए, मतलब कि बिना ऑयल लिए यहाँ से जाते हैं तो ये आपके परिवार के शान के खिलाफ होगा। ये सुनकर जॉर्ज चेस की बात मान जाता है और अब ये लोग समुद्र की गहराइयों की ओर बढ़ने लगते हैं। इन लोगों को इस समुद्र में आए हुए 3 महीने बीत चुके थे और अब इन्हें 3 महीने बाद एक व्हेल्स का झुंड दिखाई देता है। ये लोग अपने जहाज को उस झुंड से दूर रखकर नौका के सहारे उन व्हेल्स के समूह के पास जाते हैं, जहाँ पर ये लोग उनका शिकार करेंगे। ये लोग वहाँ पर एक व्हेल मछली का शिकार कर लेते हैं और अब बड़ी सी उस व्हेल मछली को शिप पे लाया जाता है, जहाँ पर उस व्हेल के अंदर से ऑयल को निकाला जा रहा था। लेकिन अब भी उस व्हेल के अंदर बहुत सा ऑयल बाकी था। तो यहाँ पर जहाज में सबसे छोटा व्यक्ति को ढूंढा जाता है, क्योंकि इन लोगों ने ऑयल निकालने के लिए उस व्हेल पे छोटा छेद किया था और यहाँ पर उस जहाज में सबसे छोटा व्यक्ति थॉमस होता है और अब बाकी का ऑयल थॉमस निकाल रहा था। इस व्हेल के शिकार के बाद इन्हें कई महीनों तक कोई भी व्हेल दिखाई नहीं देती। इन्हें इस समुद्र में आए हुए लगभग पूरा 1 साल हो चुका है। ये लोग अपने घर से काफी दूर हैं और अब शिप में खाने पीने का सामान भी खत्म होते जा रहा था और अब इन्हें खाने पीने का सामान चाहिए। इसलिए ये लोग एक टापू के पास अपना शिप रोकते हैं और ये लोग नाव के सहारे उस टापू तक जाते हैं। अब इन लोगों के पास जो व्हेल ऑयल होता है ये उसका सौदा करते हैं। यहाँ पर इन्हें एक कैप्टन भी मिलता है जो कि इन्हीं की तरह पहले व्हेल ऑयल का काम किया करता था, पर अब उसका एक हाथ नहीं है। यहाँ जॉर्ज और चेस उस कैप्टन से मिलते हैं और उस कैप्टन से पूछते हैं कि और व्हेल्स मछलियाँ कहाँ पे मिलेंगी, जिस पर वो कैप्टन इन्हें बताता है कि कई साल पहले जब मेरा खुद का शिप हुआ करता था, तब मैं यहाँ से 2000 मील दूर वेस्ट में तुम्हारी ही तरह व्हेल मछली की तलाश में भटक रहा था। तभी मुझे व्हेल्स का समूह दिखाई दिया और वहाँ पर इतनी सारी व्हेल्स थी कि हम एक दिन में 3000 बैरल ऑयल्स निकाल लेते। 3000 बैरल ऑयल बहुत ज्यादा होता है। यहाँ जॉर्ज और चेस के मिशन का टारगेट 2000 बैरल ऑयल होता है। कैप्टन इन्हें बताता है कि हम व्हेल्स को मारकर 3000 बैरल ऑयल ले सकते थे, अगर वहाँ पर वो व्हाइट व्हेल नहीं आती तो, जिसकी लंबाई लगभग 100 फीट की है। वो एक समुद्र का शैतान है जिसने हमारे शिप को एक ही बार में तबाह कर दिया, जिसकी वजह से मेरे 6 आदमी मारे गए और मैंने अपना एक हाथ खो दिया। यहाँ जॉर्ज और चेस को उस कैप्टन की बातों पर भरोसा नहीं होता। जॉर्ज और चेस अपना शिप लेकर वेस्ट की ओर बढ़ने लगते हैं। ये लोग जब कैप्टन की बताई गई जगह पर जाते हैं तो वहाँ हकीकत में एक व्हेल का बहुत बड़ा समूह इन्हें दिखाई देता है, जिसे देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं और सारे एक्साइटेड थे उन व्हेल्स का शिकार करने के लिए। ये लोग यहाँ से एक ही दिन में इतना ऑयल निकाल सकते हैं कि ये वापस अपने घर जा सकें। ये सब के सब अपने बड़े शिप से छोटी बोट्स निकालकर उन व्हेल्स के समूह तक चले जाते हैं ताकि ये लोग उनका शिकार कर सकें। जब ये लोग उन व्हेल्स का शिकार कर रहे होते हैं तो तभी इन्हें अचानक एक दैत्यनुमा व्हेल दिखाई देती है, जैसा कि उस कैप्टन ने जॉर्ज और चेस को बताया था। वो व्हेल मछली इतनी बड़ी थी कि एक ही बार में इनकी बोट को पलट देती है। इसके बाद वो इनके बड़े से शिप में भी हमला कर देती है, जैसे कि शिप नीचे से लीक होना शुरू हो जाता है। पर चेस उस बड़ी सी व्हेल मछली का शिकार करना चाहता है तो वो अपना नुकीला हथियार निकालकर उस व्हेल मछली की ओर एम करके उसे मार देता है। यहाँ चेस का निशाना एकदम सटीक लगा था। वो व्हेल मछली उस भाले से जख्मी हो चुकी थी। ये भाला रस्सी से बंधा होता है और ये विशाल मछली समुद्र की गहराइयों में तेजी से जा रही थी, जिसकी वजह से एक पॉइंट में आकर इनकी वो रस्सी खत्म हो जाती है। रस्सी का छोर शिप के पीछे
बीचों बीच एक पोल पे बंधा होता है और बहुत जल्द इनका वो पोल भी टूट जाता है, जिसकी वजह से इनका पूरा शिप डैमेज हो जाता है, जो कि धीरे धीरे करके डूब रहा था। वहीं व्हेल मछली के शरीर में जो भाला गड़ा हुआ होता है वो भी निकल जाता है। सबके सब अपनी कश्ती में पानी के नीचे उतर जाते हैं और कुछ ही पलों में इनका पूरा शिप पानी में समा जाता है। अब इनके सामने एक ऐसा सफर है जो ये लोग नहीं जानते कि वो सफर इन्हें कहाँ लेके जाएगा। अब एक बार और इनकी किस्मत इनका साथ नहीं देती और इनका सामना समुद्री तूफान से होता है, जिसकी वजह से इनका एक साथी जख्मी हो जाता है। इन लोगों को बिना शिप के अपना सफर जारी रखते हुए 33 दिनों से ज्यादा हो चुका था। अब इनका राशन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। तभी इन लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है, जो कि एक आइलैंड था और ये लोग उस आइलैंड को देख के काफी खुश होते हैं। अपनी तीनों नाव को उस आइलैंड की ओर मोड़ देते हैं, पर तभी एक बार फिर से वही विशाल व्हाइट व्हेल इन पर हमला कर देती है, जिसने पहले इनके शिप को तबाह किया था। और वो व्हाइट व्हेल इनकी बोट्स को डुबा देती है, पर ये किसी तरह बहाव में बहते हुए उस आइलैंड के किनारे तक पहुंच जाते हैं। यानी कि ये सब के सब इस आइलैंड पर हैं। ये लोग यहाँ पहुंचकर ये फैसला करते हैं कि ये दिन रात यहाँ पर आग जलाकर रखेंगे, ताकि अगर इस आइलैंड के पास से कोई शिप गुजरे तो वो आग और धुआं देखकर ये समझ जाए कि इस आइलैंड में कोई फंसा हुआ है और वो इन्हें बचाने आ सके। वहीं हमें चेस को दिखाया जाता है, जो कि इस आइलैंड में खाने की तलाश कर रहा होता है कि तभी उसे एक गुफा दिखाई देती है। वो उस गुफा में अपने सारे साथियों को बुलाता है और ये सब देखते हैं कि गुफा के अंदर कई कंकाल पड़े हैं। इसका मतलब ये कि इन्हीं की तरह पहले ये लोग यहाँ आकर फंस गए होंगे और ये लोग किसी बचाव की उम्मीद में यहाँ पे ही मर गए। और ये लोग समझ जाते हैं कि समुद्र के इस हिस्से में कोई भी शिप नहीं आता, इसलिए ये लोग इनके पास जो टूटी फूटी नाव होती है ये उन्हीं बोट्स को रिपेयर करके यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। और अब ये यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं, पर यहाँ कुछ साथी जाने से मना कर देते हैं। इसमें चेस का दोस्त भी होता है। यहाँ चेस अपने दोस्त से कहता है कि अगर मैं जैसे ही घर पहुँच जाऊँ तो मैं तुम्हारे लिए मदद जरूर लेके आऊंगा। ये सब के सब यहाँ से उन बोट्स में निकल जाते हैं, लेकिन अभी इनका सफर बहुत लंबा है। एक दिन इनका एक साथी भूख के मारे मर जाता है। समुद्र के कानून के हिसाब से उसे इन लोगों को पानी में बहा देना चाहिए, पर ओवन अपने साथियों को ऐसा करने से मना करता है। वो जानता है कि इनका मरा हुआ साथी इन लोगों को जिंदा रख सकता है। वो इन सब के लिए खाना है, क्योंकि अब इनके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं होता, इसीलिए इन लोगों को अपने ही साथी को खाना पड़ता है। ये सब देखकर थॉमस, जो कि मात्र 14 साल का था, वो डर जाता है। और अभी भी इन लोगों की प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला होता, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि इनका सफर कितना लंबा होने वाला है। धीरे धीरे इन लोगों को इस तरह रहते हुए समुद्र में 71 दिन बीत जाते हैं और अब ये लोग अपना पेट भरने के लिए एक गेम खेलते हैं, जिसमें जो भी हारता है उसे अपनी जान देनी पड़ती है, ताकि वो बचे हुए लोगों का खाना बन सके। और जब ये लोग ये गेम खेलते हैं तो यहाँ जॉर्ज इस गेम में हार जाता है और अब उसके कजन को जॉर्ज को मारने के लिए कहा जाता है, पर वो जॉर्ज को नहीं मारता, वो अपने आप को ही खत्म कर लेता है। जॉर्ज जिसे अपने कैप्टन होने पर और उसके खानदान पर घमंड था, उसके सारे घमंड को कुदरत ने चकनाचूर कर दिया है। ये कई दिनों तक समुद्र में इसी तरह बहते रहते हैं। एक दिन फिर से वही विशालकाय व्हेल इन्हें दिखाई देती है। वो इनके नाव के बीचों बीच से गुजरती है। यहाँ चेस अपने भाले को उठा लेता है ताकि वो उस व्हेल को मार सके। जब व्हेल उसके पास से गुजरती है तो यहाँ चेस को उसके घाव का निशान भी दिखाई देता है, जो कि पहले उसने उसे भाला मार के दिया था। वो उसकी आंखों में देखता है और कुछ पल सोचने के बाद वो उस पर हमला नहीं करता और यहाँ से वो व्हेल मछली बिना कुछ किए वहाँ से चुपचाप चले जाती है। इसके बाद वो व्हेल मछली इनके पीछे कभी नहीं आई और इसी तरह सफर करते हुए चेस और कैप्टन जॉर्ज की बोट अलग अलग हो जाती है, यानी कि ये लोग एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। पर बहुत जल्द पास से गुजरता हुआ एक शिप दूरबीन से कैप्टन जॉर्ज की बोट को देख लेता है और उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। वहीं दूसरी ओर चेस की बोट लगातार पानी में बह रही होती है। उनके पास ना पीने के लिए पानी है ना कोई खाना। वो जब पूरी तरह जिंदगी की लड़ाई हार जाते हैं तो तभी उन्हें आसमान में बहुत सारे पक्षी दिखाई देते हैं और जब वो दूर देखते हैं तो वहाँ पर एक आइलैंड होता है
और उस आइलैंड को देखकर चेस और थॉमस के अंदर एक उम्मीद जाग जाती है। ये अपनी बोट उस आइलैंड की तरफ ले जाते हैं। बहुत ही जल्द उस आइलैंड से इन लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता है और फिर हम ठीक 3 महीने बाद 11 जून 1821 को देखते हैं। ये अपने घर वापस पहुंच जाते हैं। यहाँ पर चेस की वाइफ चेस को देखकर काफी खुश होती है। दरअसल सबने मान लिया था कि ये सब के सब अब मर चुके हैं और यहाँ पर चेस पहली बार अपनी बेटी से मिलता है। इसके बाद वो कंपनी जिसने ओवन चेस और कैप्टन जॉर्ज को इस सफर में भेजा था वो उन्हें अपने पास बुलाती है। वो इन लोगों से कहते हैं कि बहुत जल्द तुम लोगों पर इंक्वायरी होगी क्योंकि इस सफर के दौरान इनके काफी साथी मारे गए थे, इसलिए इनसे पूछा जाएगा कि सफर में क्या हुआ था। और यहाँ पर वो कंपनी के ओनर चेस और जॉर्ज से उस इंक्वायरी में कोई झूठी कहानी बनाने के लिए कहने को कहते हैं ताकि उनकी कंपनी की बदनामी ना हो, पर चेस इसके लिए नहीं मानता। हालांकि चेस को वो कंपनी के ओनर पैसों का लालच भी देते हैं, पर फिर भी वो इसके लिए नहीं मानता और वो इस कंपनी से इस्तीफा देके वहाँ से चले जाता है। अब यहाँ पर कैप्टन जॉर्ज को इंक्वायरी के सामने बैठाया जाता है। हालांकि जॉर्ज के पिता भी इस कंपनी के ओनर्स में से एक होते हैं, पर जॉर्ज ने मौत को बहुत नजदीक से देखा है, इसलिए वो बदल चुका है और उसे ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो इंक्वायरी के सामने बता देता है कि उनका शिप व्हाइट व्हेल की वजह से डूबा था। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर इस सफर में नन्हा थॉमस जो कि मात्र 14 साल का था वो ये सारी कहानी उस राइटर को सुना रहा होता है। यहाँ थॉमस उस राइटर को ये भी बताता है कि कैप्टन जॉर्ज एक बार फिर से समुद्र में गए उस व्हाइट व्हेल का शिकार करने, पर वो व्हाइट व्हेल उन्हें कभी भी नहीं मिली और इसके बाद कैप्टन जॉर्ज को जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया। और जैसा कि चेस ने अपने दोस्त से वादा किया था कि वो उसके लिए मदद भेजेगा, उसने अपना वादा पूरा किया, पर जब उस आइलैंड में मदद पहुंची तो चेस का दोस्त मर चुका था। हालांकि वहां पर बाकी 3 लोग जो कि जिंदा थे, पर उन लोगों की हालत काफी खराब थी, उन लोगों को बचा लिया गया। इसके बाद ओवन चेस ने अपने परिवार के साथ उस शहर को छोड़ दिया। वो एक मर्चेंट कैप्टन बन गया और उसने अपने शिप को हमेशा अपने शर्तों के अकॉर्डिंग चलाया। यहाँ थॉमस राइटर से पूछता है कि क्या तुम ये सारा कुछ लिखोगे अपने बुक पर, जिस पर राइटर कहता है नहीं, मैं एक फिक्शनल कहानी लिखूंगा जो कि सच्ची कहानी पर इंस्पायर होगी। अब यहाँ से हरमन जो कि राइटर होता है वो यहाँ से चले जाता है। वो 1 साल में इस किताब को पूरा करता है जिसका नाम वो रखता है मोबी टेक, जो कि अमेरिका में काफी फेमस होती है। और ये कहानी दोस्तों यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो ये थी पूरी कहानी इन द हार्ट ऑफ द सी की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा।